नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। आज विश्व आदिवासी दिवस है, लिहाजा बात आदिवासी सियासत की। मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, दोनों राज्य इस वक्त चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं और इस चुनावी बेला में आदिवासियों के कंधे पर बंदूक रखकर सत्ता पर निशाना लगाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन आदिवासी किसका साथ देंगे, ये तो चुनावी नतीजे ही साफ करेंगे। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में आदिवासी सियासत को लेकर पारा हाई है। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव का मैदान सज चुका है। योजनाओं, वादों और दावों के बल पर वोटर्स को अपने पाले में करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। सबसे ज्यादा फोकस जिस पर है वो है आदिवासी वर्ग, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी ही हैं जो चुनावी बिसात पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला आरक्षित सीट पर होने वाली हार जीत तय करती है। यही वजह है कि जहां कांग्रेस आदिवासियों का भरोसा बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं बीजेपी आदिवासी समाज के महानायकों की आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा निकल रही है। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी करीब 2,75,00,000 है, जिसमें से 34% आदिवासी वोटर्स हैं। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 29 अनुसूचित जनजाति या आदिवासियों के लिए आरक्षित है। 2003 से 2013 तक बीजेपी को आदिवासी समाज का समर्थन हासिल था, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए आरक्षित 29 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 3 पर बीजेपी और 1 पर जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई थी। बस्तर में कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था और इस वक्त बस्तर की सभी 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। हालांकि इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आरक्षित सीटों के लिए सर्व आदिवासी समाज से जूझना होगा, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक अरविंद नेताम न सिर्फ पार्टी को अलविदा कहने के मूड में है, बल्कि उन्होंने 29 आरक्षित सीटों समेत 50 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत भी दे दिए। हम तो जितने रिजर्व सीट हैं 29-30 उसमें लड़ेंगे और कुछ छोटे पार्टियों से भी एडजस्ट करेंगे। 20 जनरल सीट है जहां हमारी समाज की 20,000 से 80,000 मतदाता है, वहां भी आजमाएंगे और अन्य समाज को भी आमंत्रित कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग हो चाहे उच्च जाति के हो। सर्व आदिवासी समाज अगर चुनावी मैदान में उतरता है तो आरक्षित सीट पर समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि 2018 में ज्यादातर आदिवासी सीटों पर जीत हार का अंतर 10,000 से कम था, लेकिन इस बीच खुद को आदिवासी हितैषी साबित करने की होड़ भी शुरू हो गई है। साथ ही आरोपों के तीर भी जमकर छोड़े जा रहे हैं। आदिवासी समाज बड़े संख्या में पिछले बार उनको सपोर्ट किए थे और बस्तर और सरगुजा में जो सीटें जीत करके आई थी, इस बार हमारे आदिवासी समाज जागृत हो गए हैं और जागृत होने के बाद में नवंबर में आपको बताएंगे ये कितना भी बांट ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उनका विश्वास नहीं जीत पाई है सरकार और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आदिवासियों का भरोसा जीतने के लिए उनके मान सम्मान की दुहाई भी दी जाने लगी है। साथ ही अत्याचार का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा था। देखिए, नंद कुमार साहब वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने सींचा है। सरकार छत्तीसगढ़ गठन होने के बाद वो पहला लीडर है ट्राइबलों में, जहाँ 2003 में सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी को मदद की। उसके बाद से लगातार उपेक्षित करते उसको आ रहे हैं। ननकीराम कंवर को अमित शाह जी आते हैं, उसको गेट से बाहर भगा देते हैं। क्या आदिवासियों का अपमान नहीं है? क्या आदिवासियों का अपमान है? लता हुसैन जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए, निश्चित रूप से अच्छा है बस्तर के लिए, गर्व होता है हमें भी, लेकिन उसके नाम के आगे क्या लगा दिए? भारतीय जनता पार्टी ये भी पता नहीं है क्या? सुश्री लता हुसैन जी तो इस तरह से अपमानित कर रही है। छत्तीसगढ़ और बस्तर की बात करें, बस्तर अशांत क्षेत्र शुरू से रहा है, भारतीय जनता पार्टी का समय ज़्यादा रहा है। अभी बस्तर धीरे धीरे शांत होते जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहते कि बस्तर में शांति लौटे, बस्तर में शांति का माहौल रहते, इसलिए फिर माहौल खराब करने का कर रहे। पहले अंदर वाले माहौल खराब कर रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो बस्तर को ये लोग शांत रहे ये कभी नहीं चाहते, लेकिन हमारी सरकार, हमारा मनसा है, हम बस्तर का शांत नहीं होने देंगे।
आदिवासी सत्ता की चाबी है, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जानती है। इसीलिए आदिवासी कार्ड दोनों तरफ से खेले जा रहे हैं। लेकिन चुनावी बिसात पर आदिवासी किसका खेल पलटेंगे, ये तो नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आदिवासी वोटर जिसके साथ हैं, सत्ता की चाबी उसी के हाथ है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आंकड़े यही गवाही देते हैं। मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों को अपने पाले में लाने के लिए राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों पर आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है और सियासी पारा हाई है। एमपी में आदिवासी समुदाय की आबादी करीब 1.25 करोड़ यानी प्रदेश की कुल जनसंख्या में से करीब 22% आदिवासी। सूबे की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। करीब 90 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले 3 चुनाव बताते हैं कि कैसे आदिवासी सीटों पर बढ़त ने बीजेपी कांग्रेस के लिए सत्ता का सफर आसान किया। 2008 के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी ने 29 तो कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 ज्यादा यानी 31 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटों पर जीत नसीब हुई थी। लेकिन 2018 में आदिवासियों के चक्रव्यूह में फंसकर बीजेपी धराशायी हो गई। 2018 में एसटी आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी महज 16 सीटों पर सिमट गई थी और कांग्रेस ने 30 सीटों पर शानदार जीत हासिल की थी। आदिवासियों की नाराजगी सत्ता से दूर कर सकती है, इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस आदिवासियों को खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बीजेपी रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के जरिए एसटी वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है, तो विश्व आदिवासी दिवस मनाकर कांग्रेस 2018 की तरह इस वर्ग का समर्थन अपने पास रखने में जुटी है। आदिवासी समाज हमारे लिए गर्व का विषय है और जिस समाज की स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान रहा होगा, जिस समाज के महापुरुषों का आजादी की लड़ाई के लिए जितना बलिदान है उतना किसी समाज से कम नहीं है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद आज तक उन्होंने बिरसा मुंडा को इतिहास के पन्नों में जगह क्यों नहीं दी। विश्व आदिवासी दिवस पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, पूरे आदिवासी समाज को शुभकामनाएं देता हूँ और वचन देता हूँ कि 4 महीने बाद जैसे कांग्रेस सरकार बनेगी, सबसे सुरक्षित समाज, हर समाज सुरक्षित रहेगी और सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा आदिवासी समाज। पिछले चुनाव में आदिवासी छिटकने के कारण बीजेपी करीबी अंतर से हार गई थी और 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी। इसीलिए इस बार भी चुनावी रणनीति के सेंटर पॉइंट में आदिवासी ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि किस दल पर आदिवासियों की नजरें इनायत होती हैं और किस पर टेढ़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।